गरीब घर की लड़की से शादी करना अब आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एक ऐसा लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। और उस जजमेंट में हस्बैंड के ऊपर 30 लाख रुपए मेंटेनेंस लगाया गया है। और अगर आपने भी गरीब घर की लड़की से शादी करी है तो इन सभी प्रॉब्लम्स का आप लोगों को भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। दोस्तों, जिस केस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस केस में क्या हुआ था कि पुलिस में एक लड़का कांस्टेबल था जिसने एक गरीब घर की लड़की से शादी की थी। वो लड़की जो थी, उसके माता पिता सब्जी बेचने का काम करते थे और वो लड़की भी अपने माता पिता के साथ उनके उस काम में हाथ बटाती थी। अब वो लड़का पुलिस में सरकारी नौकरी पे और लड़की एक सब्जी बेचने वाली। शादी हो गई। शादी के बाद वही लड़की का दिमाग खराब हुआ, पैसों की लालच में, ये देखकर कि उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, पैसों की लालच आ गई और पति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। वही 498 ए, सीआरपीसी 125 डीवी एक्ट जो आम दर्ज करवाए जाते हैं पत्नी की तरफ से पति के ऊपर। केस चलते चलते काफी लंबा समय बीत गया। कोर्ट ने भी दोनों का काफी समझौता करवाने की कोशिश करी, दोनों की मीडिएशन करवाने की कोशिश करी, जिसके बाद दोनों का आपस में समझौता हो गया और दोनों ने आपसी समझौते से डाइवोर्स लेने का फैसला किया। अब दोस्तों, डाइवोर्स के केस में हस्बैंड ने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखवाया था कि उसकी वाइफ जो है फ्यूचर में उससे कुछ क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती। इसी वजह से हस्बैंड फंस गया। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि क्या क्या लाइनें म्यूचुअल डाइवोर्स में लिखवानी जरूरी होती है, जिससे आपकी लाइफ टाइम की सेफ्टी हो जाए। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसी ही चूक हस्बैंड से हुई थी। पैसों को लेकर कोई भी बात हस्बैंड ने म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में क्लियरली नहीं लिखवाई थी, जिसके बाद क्या हुआ, डिवोर्स होने के बावजूद भी वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा दिया। अब वो केस चलने लगा और चलते चलते उस केस में हस्बैंड के ऊपर 30 लाख रुपए एरियर इकट्ठा हो गया। अब वैसे तो जो एरियर इकट्ठा होता है आप थोड़े थोड़े पैसे करके किश्तों में भी उतार सकते हो, लेकिन यहाँ पर हस्बैंड को किश्तों में भी उतारने का कोर्ट ने मौका नहीं दिया। हस्बैंड ने कोर्ट में यह दलील रखी कि वाइफ जो है वो अपने माता पिता के साथ काम करती है और ये तीनों मिलकर पैसे कमाते हैं, तो इतना मेंटेनेंस नहीं लगाया जाना चाहिए। वहीं पर वाइफ की तरफ से भी यह दलील दी गई कि वो और उसके माता पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं, सब्जी की रेड़ी लगाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करते, जबकि हस्बैंड की सरकारी नौकरी है, वो पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर है। कोर्ट ने ये चीज देखी कि हाँ भाई, सब्जी बेचकर कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो सकती, इस वजह से वाइफ का मेंटेनेंस मांगना जो है बिल्कुल सही है। और जहां तक बात रही दोनों के म्यूचुअल डाइवोर्स की, तो हस्बैंड ने भी म्यूचुअल डाइवोर्स में ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था, दोनों के समझौते में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था जिससे ये चीज बिल्कुल क्लियर साफ होती हो कि वाइफ जो है हस्बैंड से कुछ भी लेने की हकदार नहीं है डाइवोर्स के बाद। दोस्तों, यही चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं डाइवोर्स के केस में लिखवाने, वरना ऐसा परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। कोर्ट ने 30 लाख रुपया एक मुश्त वाइफ को देने को कहा, हस्बैंड को कहा कि तुम्हें 30 लाख रुपए एक मुश्त अपनी वाइफ को देने पड़ेंगे,
तुम्हें कोई भी रायत नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई भी किस्त नहीं बांधी जाएगी, पूरा पैसा इकट्ठा देना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की जो है वो एक गरीब घर से है, सब्जी बेचने वाली है, और तुम पुलिस में कांस्टेबल हो, सरकारी नौकरी पर हो, तो तुम्हारी कमाई तो अच्छी खासी है। तो दोस्तों, ये परिणाम होता है गरीब घर की लड़की से शादी करने का। अगर आप एक अमीर घर की लड़की से शादी करते हो, तो वो पैसों में आपसे पहले ही ऊपर होती है, उसका तो नखरा पहले ही सतवें आसमान पर होता है, वो तो आपके सिर पर आके बैठ जाती है, हमेशा आपको अपनी जुत्ती के नीचे दबा के रखती है और आपके ऊपर अपना रोब झाड़ती है। तो अगर आप अपने स्टेटस से ऊपर की लड़की से शादी करते हो, तो वो तो आपकी जिंदगी नर्क बना ही देगी। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गरीब घर की लड़की से शादी कर लेते हैं, गरीब घर की लड़की को अपने घर ले आते हैं, शांति से घर में रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। लेकिन आज के समय में ये सोच सिर्फ सोच ही बनकर रह गई है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। गरीब घर की लड़कियों ने अच्छे अच्छों को सबक सिखाया होता है। वो कहावत है ना, जिसने जिंदगी में कभी कुछ देखा ना हो, उसे कुछ नया नया मिल जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वही हाल है इन गरीब घर की लड़कियों का। इन्होंने अपने माँ बाप के घर में तो कुछ देखा नहीं, लेकिन जब ये शादी करके किसी अच्छे घर में आती है, तो वहां पर जो चीजें इन्हें देखने को मिलती है, जो इन्होंने जिंदगी में नहीं देखी होती, उन सबको देखकर इनका दिमाग खराब हो जाता है और इनके दिमाग में एक ही लालच आता है कि किसी भी तरीके से सब कुछ लूट लो और सब कुछ लूट के अपने मायके को भर लो। इनका यही पर्पज होता है कि जितना भी ससुराल से लूट सकते हैं लूट लो, क्योंकि मायके ने गरीबी देखी है, तो सब कुछ लूट के मायके में भर दो, ताकि मायका जो है इनका वो अमीरी देख सके। तो अगर आप सोचते हो कि गरीब घर की लड़की से शादी करने से आप सुखी जीवन जियोगे, नहीं। गरीब घर की लड़कियां आज के समय में सबसे ज्यादा नंगपुना दिखाने में लगी हुई है। इतना अमीर घर की लड़कियां भी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करती, जितना ज्यादा आजकल शादी के बाद गरीब घर की लड़कियों ने लड़ाई झगड़ा कलेश और आफत मचाई हुई है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी आप शादी करो, हमेशा अपने स्टेटस की, अपने लेवल की, अपने बराबर की फैमिली में शादी करो, ना अपने से ऊपर ना अपने से नीचे। नहीं तो वैसे ही परिणाम आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे, जैसे इस केस में इस हस्बैंड को भुगतने पड़े थे। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, और अब आप लोग समझ गए होंगे कि आज के समय में गरीब घर की लड़की से शादी करना कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। आज के समय में गरीब घर की लड़की से शादी करना यानी कि अपने घर में मुसीबत लेकर आना है। क्योंकि इस जजमेंट में कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर कोई लड़की गरीब घर की है और हस्बैंड ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, तो इतना तो उस लड़की ने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा, उसके खानदान ने नहीं इतने जीवन में देखा होगा, जितना कोर्ट हस्बैंड से लेकर उस लड़की को दिलवा देगी। तो ऐसे मामले में अब कानून भी लड़कियों के फेवर में आ गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो फैसला आया है बिल्कुल अन्याय है ये, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जुडिशरी में सुधार करो। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। इस वीडियो को लाइक कर देना, सभी लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।